साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। हमारे सब कुछ जाने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जानते हैं कि जो मेरा नाम है सुभाष सैनी। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से कम करने की दिशा में ठंडी श्रृंखला योजना किसानों के लिए लाभदायक जो समाधान है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। और 29 अक्टूबर थर्सडे की ये खबर है, अपडेट है। तो साथियों, कुछ हम ना थोड़ा सा ना स्लोली चलेंगे और ब्रीफ करेंगे कि ठीक तरीके से, कि एक्चुअली स्पीड से ना बोलने के साथ साथ ये थोड़ा हम धीरे बोलते हैं तो जो लेकिन समझ में आ सके। आइए जानते हैं पोस्ट हार्वेस्ट क्या है और इसका जो समाधान है वो कैसे निकलेगा, और किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छी अपडेट है। तो साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको पास पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि भारत में कृषि उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आज भी एक बड़ी चुनौती बने हुए है, विशेषकर जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस, पोल्ट्री और मछलियों के मामले में इन नुकसानों को सीधा प्रभाव किसानों की आय, उपभोक्ताओं, कीमतों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। साथियों, बात करें कि जैसे हमने गेहूँ बोया, और ये गेहूँ की फसल है जो आप किसान को देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम बीज लेकर आते हैं, उस बीज को दुकानदार 100 रुपये किलो देता है। अब इस तरीके से समझेंगे आप कि 100 रुपये किलो देता है दुकानदार बीज, और 5 बीघे खेत है और 10 धड़ी बीघे का बीज पड़ता है। तो 10 100 यानी कि 1,000 रुपये का बीज हो गया। अब इसी तरीके से 5 बीघे में अगर लगाया जाए तो 5,000 का बीज हो गया। अब उसमें जब उसको बोते हैं, बोने के बाद वो बीज कैसा निकलेगा वो भी पता नहीं लगता। अब इनके हाथ में जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये जो इनके हाथ में देख रहे हैं आप, ये क्या है कि जो बीज इन्होंने बोया था, ये बीज खराब होने की वजह से ये खेती में जो ये पौधा है ये ठीक नहीं हो पाया। अब ये बीज तो अच्छा लेके आए थे, लेकिन वो बीज खराब निकल गया। तो इसमें क्या है कि किसान जो है ना, इस तरीके से काफ़ी अपनी जो इनकी फसल है, और किसान अपनी फसल को काफ़ी मात्रा में जो है कम उत्पादन करता है। अब ये तो पैसे जो दे के आए, 5,000 रुपये दे के आए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि बीज तो अच्छा लेके आए, और जो दुकानदार था उसने बीज वो ख़राब दे दिया। या तो उस दुकानदार को पता था इसके बारे में, या फिर वो बेचने के लिए उसने किसी दूसरे से फर्म से मंगाया। तो वो होता ये है कि किसान की जो खेती है बड़ा मुश्किल है, और उसमें कैसे हार्वेस्टिंग निकले वो भी पता नहीं। तो अब ये बाकी पौधे तो ठीक था, ये पौधा जो है गलत खराब निकल गया है। अब इसकी जगह अगर ये सही होता तो खेती की पैदावार अधिक बढ़ती। अब इससे क्या है कि खेती की पैदावार कम होगी। अब इसी को जो है ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि भारत में कृषि उत्पादन के बाद, ध्यान से सुनो, भारत में कृषि उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान, इसी नुकसान की बात कर रहे हैं हम। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस आज भी एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, विशेषकर जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं जैसे फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस, पोल्ट्री और मछलियों के मामले में इन नुकसानों का सीधा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ता है। बात कर रहे थे ना, अगर ये फसल सही होती तो
तो इनकी इनकम जो है उसमें इजाफा होता, तो उपभोक्ताओं कीमतों और खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। इसकी को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रशासन उद्योग मंत्रालय ने MOFPI ने एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना ICCVAI शुरू की है, जिससे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी कि PMKSY के तहत शामिल किया गया है। साथियों, जो हमारी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, इस स्कीम का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा पर्पज़ इसी कारण था कि हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं अभी और। तो ICCVAI योजना का मुख्य उद्देश्य खेत के द्वार से लेकर खुदरा जो विक्रेता है, एक निर्बाध ठंडी श्रृंखला तैयार करना, जिससे किसानों को उनके उत्पाद को बेहतर मूल्य मिल सके और बर्बादी कम हो। तो हमने आपको बताया था ना कि ये बर्बादी ही है जो इनके किसान के हाथ में आप देख रहे हैं। तो इस योजना के तहत आधुनिक कोल्ड चेन अवसंरचना, तापमान नियंत्रण, परिवहन, पूर्व शीतलन इकाई, प्रकाशन है, केंद्र और वितरण हब विकसित किए जाते हैं। तो वर्ष 2016 में इस योजना को प्रधानमंत्री KSY के तहत पुनर्गठित किया गया, जिससे संसाधनों का जो संसाधन है उनको सूचित रूप से डुप्लीकेट रोका जा सके। और इसके बाद ये योजना में कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए हैं। योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं बात करते हैं हम यहाँ। तो योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर FLI बोलते हैं इसको, खेत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज पूर्व शीतलन इकाइयों की स्थापना, डिस्ट्रीब्यूशन हब DH, बड़े स्तर पर भंडारण और वितरण की व्यवस्था। अब बात करते हैं कि तापमान नियंत्रण, परिवहन, उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए जो रेफ्रिजरेटर, ट्रक आदि बहुत उत्पादक खाद्य वितरण जो इकाइयां हैं, खाद्य संरक्षण के लिए आयनिंग रेडिएशन तकनीकी का उपयोग और पात्रता और वित्तीय सहजता, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो योजना की एक मांग आधारित योजना है। इसमें किसान उत्पादन संगठन, PFO, स्वयं सेवी संगठन, NGO, कंपनियां, सहकारी समितियां, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां आदि आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, आप यहाँ इसको नोट कर सकते हैं। और सामान्य क्षेत्र में परियोजनाएं लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों में उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में 50% तक सब्सिडी दी जाती है। तो प्रत्येक परियोजनाओं को 10 करोड़ तक की सहायता भी मिल सकती है, जिनकी बड़ी खेतीदारी है उनके लिए। इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं और किन किन चीज़ों में लाभ उठा सकते हैं। तो योजना से जुड़े सहायक सहकारी उपक्रम है। तो ऑपरेशन ग्रीन्स योजना फल और सब्जियों और झींगा के लिए मूल्य स्थिरीकरण और कोल्ड चेन सपोर्ट। मिशन फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना में सहायता। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी 5,000 से 20,000 MT तक भंडारण क्षमता के लिए जो है सब्सिडी उपलब्ध कराती है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF 1 लाख करोड़ की योजना, जिसके तहत 2 करोड़ तक का ऋण और 3% ब्याज में शायद छूट है। तो खराब से जुड़े जीके जो खबर है उससे जुड़ी जो जीके है, ICCVAI योजना 2008 में शुरू की गई थी। 2016 और 17 में प्रधानमंत्री KSY के तहत पुनर्गठित की गई। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना की शुरुआत 2018-19 में टोमेटो
ऑनियन और पटेटो फसलों के लिए हुई थी। AIF योजना कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हेतु 1 लाख करोड़ की निधि से संचालित है। तो साथियों, ये पंजाब के जो किसान हैं और उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के, और आप इसको बड़े ध्यान में रख के इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक जून में 2025 से 395 कोल्ड चेन परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है, तो जिसमें 291 लागू हो चुकी हैं। योजना की प्रगति और नवाचार जो है, 2025 में योजना के लिए 1920 करोड़ की अतिरिक्त जो राशि स्वीकृति की गई, जिसमें कुल बजट 6,520 करोड़ रुपए हो गया था। तो नामकोन्स की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार योजना के तहत हस्तक्षेप में फलों, डेयरी और मत्स्य क्षेत्रों में अभी उल्लेखनीय कमी आई है। जून 2022 में योजना से फल और सब्जियों को हटाकर ऑपरेशन ग्रीन्स के अंतर्गत कर दिया गया है, तो जिससे विशेषकृत ध्यान में बेहतर संसाधन वितरण सुनिश्चित हुआ। अगस्त 2024 में खाद्य वितरण इकाइयों को जोड़ा गया है, जो एक आधुनिक संरक्षण तकनीकी है। मई 2025 में संशोधित दिशा निर्देशों ने मूल्यवर्धन और फार्म टू कंज्यूमर सप्लाई चेन और सशक्त किया है। तो साथियों, ये फाइनल अपडेट थी और इस अपडेट के साथ साथ समाप्त हुई ये वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों, हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारे चैनल एक्टिव हैं, और टेलीग्राम पर ये आपको PDF अगर लेना चाहते हैं तो PDF वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथियों, हमारी इसी तरीके से हमारी चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।